हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाली ट्यूटोरियल के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा तथा इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रसारण नियमन। शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलता है क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? बी, बायोलुमिनेसियस। अगला लेते हैं, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार करना है, इनमें कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बेसल कन्वेंशन वर्ष 1992, रोटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004, स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सी गैस पीतल के रंगों को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम। जल की किस अवस्था का तापक्रम सबसे अधिक होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, वाष्प भाप का। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए का। एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कवक। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, 100 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? बी, छिपकली जो है स्तनधारी में नहीं आते हैं। बिल्ली, गिलहरी और चूहा है। निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, मेटाकार्पल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, कोशिका भित्ति। भारतीय गणतंत्रों में कौन सा प्रतीक जो है मौर्य राजवंश से अपनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ की लाट। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिए थे? तो आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? पर्ण। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? महिपाल प्रथम। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, मुक्ति या प्रांत का प्रमुख। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? सी, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन और कृष्णदेव राय का शासनकाल। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, सिक्के। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3, 4। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और उन्हें डबलिन में दफनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिए? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल। सत्ता के हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो आंसर हो जाएगा सी, मैसूर। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 1818 में। भारत में भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पुडुचेरी में। अगला देखते हैं, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4।
सप्तऋषि बिग बेयर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सिरे है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। पुराणों की किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकलसुता कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा ए, मालदीव, गैबोन, ब्राजील। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का क्या कर्तव्य है? 35 का आंसर हो जाएगा ए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता? 36 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा और राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। ये जो है गलत है। अगला देखते हैं। किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, स्थिरता और स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? नासा। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित थे? इंदौर। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, डेविड ईस्टर्न। टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ए, 441 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। संघीय बजट में राज्य कोषीय घाटे का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। निम्नलिखित में कौन सा जैव नवीनीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, कीटनाशक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी, उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। आगे देखते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य दिए तो नहीं देख लेते हैं। ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा गया है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।